बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियल एनालिसिस के आज के लेक्चर में हम प्रूव करेंगे एल पी एफ अल्फ़ा लेस और इक्वल एल पी स्टेरिक एफ अल्फ़ा एंड यू पी स्टेरिक एफ अल्फ़ा लेस और इक्वल यू पी एफ अल्फ़ा। इससे पहले हमने रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन पी के बारे में पढ़ा था कि अगर हर एलिमेंट ऑफ पी इज़ एन एलिमेंट ऑफ पी स्टेरिक तो हम क्या बोलते हैं कि पी स्टेरिक क्या है, पी की रिफाइनमेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पार्टीशन होगी उसका लोअर सम लेस देन होगा रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन से, और इस तरह अपर सम जिसकी यानी रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन का लेस देन होगा पार्टीशन यानी यूपी एफ अल्फ़ा से। थ्योरम की स्टेटमेंट है इफ़ पी स्टेरिक इज रिफाइनमेंट ऑफ पी देन एल पी एफ अल्फ़ा लेस और इक्वल एल पी स्टेरिक एफ अल्फ़ा एंड यू पी स्टेरिक एफ अल्फ़ा लेस और इक्वल यू पी एफ अल्फ़ा। यानी हम एक क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन करेंगे पी, फिर उसकी रिफाइनमेंट करेंगे। रिफाइनमेंट में क्या होता है कि हर पॉइंट जो पी का होता है वो पी स्टेरिक का भी होता है, लेकिन पी की निस्बत इसमें पॉइंट्स ज़्यादा हो सकते हैं। वो एक पॉइंट ज़्यादा हो सकता है, दो पॉइंट ज़्यादा हो सकते हैं, तीन पॉइंट ज़्यादा हो सकते हैं, यानी होंगे इस पी की निस्बत पी स्टेरिक में पॉइंट ज़्यादा होंगे, लेकिन जितने भी एलिमेंट पी के हैं वो पी स्टेरिक में भी होंगे। तो इस पार्टीशन का हम लोअर सम फाइंड करें और इस पार्टीशन का अपर सम फाइंड करें और इस पार्टीशन का लोअर सम फाइंड करें, यानी रिफाइनमेंट का लोअर सम। तो जो रिफाइनमेंट का लोअर सम होगा वो ज़्यादा होगा और जो पार्टीशन का लोअर सम होगा वो लेस देन होगा। इस तरह जो रिफाइनमेंट का अपर सम होगा वो लेस देन होगा और जो पार्टीशन का अपर सम होगा वो ग्रेटर देन होगा। ये हमने प्रूव करना है। सपोज पी स्टेरिक कंटेन जस्ट वन पॉइंट मोर देन पी, यानी पी स्टेरिक अगर रिफाइनमेंट है पी की तो इसमें हो सकता है एक पॉइंट ज़्यादा हूँ, ये दो पॉइंट ज़्यादा हूँ, यानी जितने भी एलिमेंट्स पी में हैं वो पी स्टेरिक में भी होंगे, लेकिन पी स्टेरिक में एक दो तीन पॉइंट ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमने सपोज किया कि जस्ट एक पॉइंट जो है वो पी स्टेरिक में ज़्यादा है। लेट इट बी एक्सटेरिक, यानी उसका नाम हमने एक्सटेरिक कह दिया, यानी पी के जितने एलिमेंट हैं वो पी स्टेरिक में हैं और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है एक्सटेरिक। एंड सपोज, और सपोज कर लेते हैं कि वो कहाँ पे लाई करता है, एक्स आई माइनस वन और एक्स आई, यानी ith इंटरवल में एक्सटेरिक पॉइंट लाई करता है। लेट एम आई एंड स्मॉल एम आई बी सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ एफ इन एक्स आई माइनस वन एक्स आई। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कैपिटल एम आई होता है ये सुप्रीमम डिनोट करता है ith इंटरवल में, और जो स्मॉल एम आई होता है ये इन्फीमम डिनोट करता है ith इंटरवल में। सपोज आइए देखें, जब हम रिफाइनमेंट करेंगे तो इसमें एक पॉइंट और होगा, यानी एक्स आई माइनस वन एक्सटेरिक एक्स आई, और यहाँ से हमारे पास दो सब इंटरवल बन जाएंगे, यानी एक्स आई माइनस वन से एक्सटेरिक तक और फिर एक्सटेरिक से एक्स आई माइनस एक्सटेरिक से एक्स आई तक। अब इन दोनों सब इंटरवल में यानी एक्स आई माइनस वन से एक्सटेरिक तक और एक्सटेरिक से एक्स आई तक इनके सुप्रीमम भी होंगे और इन्फीमम भी होंगे। सपोज डब्ल्यू वन स्टेरिक इज इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स आई माइनस वन से लेकर एक्स टेरिक तक जो एक सब इंटरवल बना है उसका इन्फीमम किसके इक्वल हमने लेट कर लिया, डब्ल्यू वन स्टार के। और इस तरह एक्स स्टेरिक से यहाँ पे जस्ट एक्स टेरिक आएगा, एक्स टेरिक से एक्स आई तक ये जो सब इंटरवल बनेगा उसका इन्फीमम क्या है, डब्ल्यू टू स्टेरिक। नाउ लोअर राइमन सम किसके इक्वल होता है, समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन, यहाँ पे एल्फा है तो यहाँ पे ये क्या कौन सा होगा, राइमन स्टेलेजस इंटेग्रल होगा। आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई, और इसमें हम डेल एल्फा आई से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ओपन किया एम वन डेल एल्फा वन प्लस एम टू डेल एल्फा टू प्लस सो ऑन एम आई डेल एल्फा आई प्लस सो ऑन एम एन डेल एल्फा एन। यानी ये मैंने लोअर सम को इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी समेशन को ओपन करके लिख दिया। एंड एल पी स्टेरिक एफ अल्फ़ा, ये पार्टीशन पी के लिए था, ये पार्टीशन पी स्टेरिक के लिए है। तो पी स्टेरिक में हमने सपोज किया हुआ है कि एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो उसके हमने सुप्रीमम और इन्फीमम यानी इन्फीमम डिफाइन किए हुए। तो ये जो पॉइंट एक्स्ट्रा था उसकी वजह से दो नए सब इंटरवल बनेंगे, यानी जब हम एक पॉइंट इंसर्ट करेंगे तो आपके पास ये दो सब इंटरवल बनेंगे।
तो दोनों के इन्फीमम होंगे, तो यहाँ पे ये दो टर्म्स एक्स्ट्रा आएंगी, बाकी सारी एज इट इज़ आएंगी। यानी एल पी स्टेरिक एफ अल्फा किसके इक्वल आएगा, M1 डेल अल्फा 1 प्लस M2 डेल अल्फा 2 प्लस सो ऑन W1 स्टेरिक। यानी यहाँ पे जो इसका इन्फीमम है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी लेंथ, यानी अल्फा ऑफ एक्स स्टेरिक माइनस अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस 1, तो उसको हमने डेल अल्फा एक्स स्टेरिक से नोट कर दिया। और इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका इन्फीमम क्या है, एक्स स्टेरिक से एक्स आई तक ये इन्फीमम होगा W2 स्टेरिक, और इसको हम डेल अल्फा आई से मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी सारे पॉइंट्स एज इट इज़ हैं उनको हमने एज इट इज़ लिख दिया। इसका इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी इस इक्वेशन को इसमें से हम माइनस कर सकते हैं, या इसमें से इसको भी कर सकते हैं, यानी दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। एल पी स्टेरिक एफ अल्फ़ा, यानी इसमें से इसको मैं माइनस करने लगा हूँ, माइनस एल पी एफ अल्फ़ा, ये फर्स्ट टर्म ये इस फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगी। इस तरह ये M2 डेल अल्फ़ा 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। कौन सी बचेंगी, एक ये वाली टर्म बचेगी, एक ये वाली टर्म बचेगी, और इस तरफ से ये वाली टर्म बचेगी, बाकी सारी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। एल पी स्टेरिक एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू W1 स्टेरिक, यानी ये वाली टर्म डेल अल्फ़ा एक्स स्टेरिक प्लस W2 स्टेरिक डेल अल्फ़ा आई माइनस ये MI डेल अल्फ़ा आई। W1 स्टेरिक, अब अल्फ़ा एक्स स्टेरिक क्या होगा, यानी अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टेरिक माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1, यानी डेल को हम किस तरह, यानी अगर डेल अल्फ़ा आई हो, अगर ये एक्स स्टेरिक पॉइंट ना होता तो हम अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1 कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक्स स्टेरिक भी है पॉइंट, तो यहाँ पे इस सब इंटरवल के लिए इसकी लेंथ को हमने क्या किससे डिनोट किया था, डेल अल्फ़ा एक्स स्टेरिक से। तो इसके ऊपर अल्फ़ा फंक्शन अप्लाई करेंगे और इसमें से अल्फ़ा फंक्शन अप्लाई करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा, डेल अल्फ़ा एक्स स्टेरिक के इक्वल। अल्फ़ा एक्स स्टेरिक की वैल्यू अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टेरिक माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1। W2 स्टेरिक क्या है, इस इंटरवल का इन्फीमम है, तो इसके साथ डेल अल्फ़ा आई मल्टीप्लाई होगा, तो इसके लिए हम ये अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टेरिक, ये हो गया माइनस MI डेल अल्फ़ा आई। अब ये किसके लिए था, ये पार्टीशन P के लिए था, तो इसमें ये ith इंटरवल की लेंथ है अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1। W1 स्टेरिक अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टेरिक माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1 एज इट इज़, ये टर्म भी एज इट इज़, माइनस MI अल्फ़ा ऑफ एक्स आई, इसमें मैंने अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टेरिक ऐड भी कर दिया है और अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टेरिक माइनस भी कर दिया है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ये W1 स्टेरिक का कोफिशिएंट क्या है, अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टेरिक माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1। यहाँ से हम इसका कोफिशिएंट यानी अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टेरिक माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1 के इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, नेगेटिव MI, यानी ओमेगा 1 स्टेरिक माइनस MI किससे मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टेरिक माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1 से। इस तरह यहाँ से W2 स्टेरिक का कोफिशिएंट क्या है, अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टेरिक, तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टेरिक माइनस ये टर्म आएगी, यानी अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ स्टेरिक, इसका कोफिशिएंट भी क्या आएगा, नेगेटिव MI, यानी ओमेगा 1 स्टेरिक माइनस MI के साथ एक बार ये आएगा और एक बार ओमेगा 2 स्टेरिक माइनस MI के साथ ये टर्म और ये टर्म आएगी। ये लिखा हुआ ओमेगा 1 स्टेरिक माइनस MI अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1, ये कॉमन था, प्लस ओमेगा 2 स्टेरिक माइनस MI, और इसमें ये अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टेरिक, ये कॉमन था। अब इसके बाद इसको हमने लिख दिया कि ये ग्रेटर और इक्वल 0 है, यानी इसको सम करने के बाद या तो आंसर 0 आएगा या 0 से ज़्यादा आएगा। वो किस तरह, आइए देखें, एक ये फैक्टर और ये फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ से ओमेगा 1 स्टेरिक माइनस MI ग्रेटर और इक्वल 0 होगा। ओमेगा 1 स्टेरिक क्या है, ये इन्फीमम था इस सब इंटरवल का, और MI क्या था, XI माइनस 1 से XI तक इन्फीमम था, यानी XI माइनस 1 से XI तक सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, MI। XI माइनस 1 से XI तक सबसे छोटी वैल्यू MI, यानी इन्फीमम है ना, तो इन्फीमम सब इंटरवल की सबसे लीस्ट या सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो ओमेगा 1 स्टेरिक क्या था, यहाँ से लेकर इसमें से इस सब इंटरवल में से सबसे छोटी वैल्यू, यानी एक तो सबसे छोटी वैल्यू MI है,
तो ओमेगा वन स्टेरिक या तो एम आई के इक्वल होगा या इससे फिर लेस देन होगा, क्योंकि इससे फिर ग्रेटर देन होगा, क्योंकि एम आई सबसे छोटी वैल्यू है, बाकी तमाम वैल्यूज़ इससे बड़ी हैं। अब अगर एम आई सबसे छोटी वैल्यू है तो ओमेगा वन स्टेरिक या तो एम आई से बड़ी होगी या एम आई के इक्वल होगी। अगर इक्वल होगी तो आंसर ज़ीरो आएगा। अगर ओमेगा वन स्टेरिक ग्रेटर देन होगा एम आई से, तो ये ग्रेटर क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस तरह यहाँ से भी आंसर पॉजिटिव आएगा। और हमने ये पढ़ा था कि अल्फ़ा क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यहाँ से डेल अल्फ़ा आई यानी ये भी पॉजिटिव आएगा। क्या लिखा, डेल अल्फ़ा आई ग्रेटर और इक्वल ज़ीरो फॉर ऑल आई, यानी हर सब इंटरवल में ये डेल अल्फ़ा आई की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। और ये डेल अल्फ़ा एक्स स्टेरिक था, ये डेल अल्फ़ा एक्स आई था, डेल अल्फ़ा आई, और ये डेल अल्फ़ा स्टेरिक था। इसका आंसर भी पॉजिटिव है, इसका आंसर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तक आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये आंसर भी पॉजिटिव आएगा, और इनका सम होने के बाद भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दिस इम्प्लाइज, यानी हमने किसको कैलकुलेट कर रहे थे, एल पी स्टेरिक एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा, यानी इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है, या ज़ीरो आता है या ज़ीरो से ग्रेटर देन आता है। ये टर्म राइट पे जाएगी, एल पी स्टेरिक एफ एल्फा ग्रेटर और इक्वल एल पी एफ एल्फा, और इसको लेफ्ट पे लिख लें या इसको राइट पे लिख लें, एल पी एफ एल्फा लेस और इक्वल एल पी स्टेरिक एफ एल्फा, यानी रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन का लोअर सम ज़्यादा है और पार्टीशन का लोअर सम लेस देन है। सिमिलरली अब हम ये रिजल्ट अपर सम के लिए प्रूव करेंगे। यू पी एफ एल्फा इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई डेल एल्फा आई, यानी पार्टीशन पी के लिए अपर रायमंड सम किसके इक्वल होगा, यहाँ से आई की वैल्यूज 1 2 3 पुट करेंगे, एम वन डेल एल्फ़ा वन प्लस एम टू डेल एल्फ़ा टू प्लस सो ऑन एम आई डेल एल्फ़ा आई प्लस सो ऑन एम एन डेल एल्फ़ा एन। क्वेश्चन नंबर 3, एंड यू पी स्टेरिक एफ एल्फ़ा, पी स्टेरिक में एक पॉइंट एक्स्ट्रा था, तो उसके लिए दो सब इंटरवल नए बने थे, एक्स आई से एक्स स्टेरिक तक, फिर एक्स स्टेरिक से एक्स आई माइनस वन से एक्स स्टेरिक तक, और फिर एक्स स्टेरिक से एक्स आई तक। तो एक्स आई माइनस वन से एक्स स्टेरिक तक हम लेट कर लेते हैं कि डब्ल्यू वन स्टार क्या है, ये सुप्रीमम है, और एक्स स्टेरिक से एक्स आई तक सुप्रीमम क्या है, ये हमने डब्ल्यू टू स्टार लेट करी। एम वन डेल एल्फ़ा वन प्लस एम टू डेल एल्फ़ा टू, इसमें ये दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा आएंगे, बाकी सारे एज इट इज़ लिखे जाएंगे। अब हम इन दोनों के इक्वेशन को माइनस करेंगे, यू पी एफ एल्फ़ा माइनस यू पी स्टेरिक एफ एल्फ़ा भी कर सकते हैं, या यू पी स्टेरिक एफ एल्फ़ा में से यू पी एफ एल्फ़ा भी माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस किया, ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, यानी एम वन डेल एल्फ़ा वन इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएंगी, जस्ट ये तीन टर्म्स बचेंगी, डब्ल्यू वन स्टेरिक डेल एल्फ़ा एक्स स्टेरिक, डब्ल्यू टू स्टेरिक डेल एल्फ़ा आई, और यहाँ से एम आई डेल एल्फ़ा आई। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, ये एज इट इज़ एम आई डेल एल्फ़ा आई, जब माइनस करेंगे तो ये दोनों माइनस की टर्म आएंगी, नेगेटिव डब्ल्यू वन स्टेरिक डेल एल्फ़ा एक्स स्टेरिक माइनस डब्ल्यू टू स्टेरिक डेल एल्फ़ा आई। अब हम यहाँ पे डेल एल्फ़ा आई की वैल्यूज़ पुट करेंगे, एम आई एज इट इज़, ये पार्टीशन पी के लिए था, यानी एक्स आई और एक्स आई माइनस वन के दरमियान, तो यहाँ पे डेल एल्फ़ा आई की वैल्यू क्या होगी, एल्फ़ा एक्स आई, यानी ये सब इंटरवल का एंड पॉइंट और ये सब इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट, माइनस एल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस वन, माइनस डब्ल्यू वन स्टेरिक, यानी एक्स आई माइनस वन से एक्स आई तक जो सब इंटरवल था ये उसका सुप्रीमम है, और ये अल्फ़ा अप्लाई होगा अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टेरिक, यानी सब इंटरवल का एंड पॉइंट माइनस सब इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट, इस तरह माइनस डब्ल्यू टू स्टेरिक अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टेरिक। एम आई अल्फ़ा ऑफ एक्स आई, इसमें नेगेटिव अल्फ़ा एक्स स्टेरिक, यानी ये माइनस भी किया और इसको ऐड भी किया है, माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई, बाकी सारा एज इट इज़ लिख दिए। अब इसमें ये देखें डब्ल्यू वन स्टेरिक के साथ क्या है, अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टेरिक माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस वन, और यहाँ से अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टेरिक, ये इसका कोफिशिएंट यहाँ से क्या बनता है एम आई, और यहाँ से क्या बनता है नेगेटिव डब्ल्यू वन स्टेरिक, एम आई नेगेटिव डब्ल्यू वन स्टेरिक किससे मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टेरिक माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस वन से, एम आई माइनस डब्ल्यू वन स्टेरिक इंटू अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टेरिक माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस वन, ये हमने कॉमन ले लिया। इस तरह एम आई माइनस डब्ल्यू टू स्टेरिक अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टेरिक, और ये
क्या है, पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर और इक्वल 0 है। कैसे? ये देखें एम आई क्या है, ये सुप्रीमम है सब इंटरवल का, एक्स आई से एक्स आई माइनस वन से एक्स आई तक, यानी सब इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो एम आई है। अब उस सब इंटरवल के यानी एक्स आई माइनस वन से एक्स आई तक सब इंटरवल में हमने एक पॉइंट इंसर्ट किया तो उसके दो सब इंटरवल बन गए। उन दोनों सब इंटरवल में जो हमने सुप्रीमम डिफाइन किए थे वो W1 स्टेरिक और W2 स्टेरिक थे। अब उस सब इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू एम आई है, इसका मतलब W1 स्टेरिक भी एम आई से छोटा होगा और W2 स्टेरिक भी एम आई से छोटा होगा। जब इनको हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये अल्फ़ा भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंटरवल का एंड पॉइंट है और ये फर्स्ट पॉइंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि अल्फ़ा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये वैल्यू ग्रेटर देन है और ये वैल्यू लेस देन है। इस तरह यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो इस सारी टर्म का भी आंसर पॉजिटिव और इस सारी टर्म का आंसर भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या 0 के इक्वल आएगा। ये हमने कैलकुलेट किसको किया, यू पी एफ एल्फा माइनस यू पी स्टेरिक एफ एल्फा ग्रेटर और इक्वल 0, ये टर्म राइट पे जाएगी, यू पी एफ एल्फा ग्रेटर और इक्वल यू पी स्टेरिक एफ एल्फा, या हम इसको लेफ्ट पे लिख लें यू पी स्टेरिक एफ एल्फा लेस और इक्वल यू पी एफ एल्फा। यानी रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन का अपर सम लेस देन है जो पहले पार्टीशन पी थी उसके अपर सम से, विच कम्प्लीट्स द प्रूफ।